हेलो एवरीवन। आज हम लोग 22 जून का डेली करंट अफेयर देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं। हम लोग इसको रिवाइज़ करेंगे। अगर आप लोग कहीं और से भी करंट अफेयर देखते हैं तो आप यहाँ पे इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर को लिख सकते हैं जब मैं क्वेश्चन को बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बार्सिलोना ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब जीता है। तो बार्सिलोना ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत और फ्रांस तृष्णा मिशन किस वर्ष लॉन्च करेंगे? भारत और फ्रांस जो तृष्णा मिशन है वो किस वर्ष लॉन्च करेंगे? यहाँ पे तृष्णा होगा, यहाँ क्या होगा? तृष्णा। ये तृष्णा मिशन है जो कल हम लोग देखे थे। तो किसके बीच हो रहा है? तो पता चला कि भारत और फ्रांस के बीच जो तृष्णा मिशन है वो किस वर्ष लॉन्च करेंगे? तो ये करेंगे 2027 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस देश के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा हमारा बोलीविया। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश बने। तो कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा डॉक्टर विमल एन पटेल। डॉक्टर विमल एन पटेल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के न्यायाधिकरण के न्यायाधीश बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वैभव सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि विश्व वर्षावन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा आज 22 जून है, 22 जून को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 मतलब 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 70वां है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है? तो कल हमारा 21 जून को 21 जून को हमारा योग दिवस था। तो इसकी जो थीम है वो है स्वस्थ आयु के लिए योग। स्वस्थ आयु के लिए योग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? तो किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है? तो ये किया है प्रोफेसर जैनेंद्र जैन को। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो है वो वुल्फ है, बुल्ग नहीं, वुल्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैनेंद्र जैन, 9 का बी। लास्ट क्वेश्चन और 10th है हमारा कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। तो ये कौन बन गई हैं? तो ये दीप्ति शर्मा बन गई हैं। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा। तो ये रहा हमारा 22 जून का करंट अफेयर। अब हम लोग प्रीवियस ईयर का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फेड के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विवेक अग्रवाल है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि टाइम 100 में इकलौती भारतीय खिलाड़ी शामिल हुई। तो ये है स्मृति मंधाना। और भारत यहाँ जो अभी पूछा कि किस वर्ष भारत और फ्रांस तृष्णा मिशन किस वर्ष लॉन्च करेंगे? तो वो 2027 था। तो वही ये जो कल हम लोगों ने देखा था कि वो सैटेलाइट भारत और फ्रांस कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये 3rd नंबर था, तृष्णा। आगे है कि कहाँ 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म मिले हैं? तो ये मिला है उड़ीसा में। 5th है कि रॉबर्ट ए.एफ. थूरमन का निधन हुआ है, वे कौन है? तो ये लेखक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 4थी साइबर वार्ता आयोजित की है? तो ये नीदरलैंड। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? तो राहुल वत्स।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस देश में सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो ये हमारा है जयपुर। ये हम लोगों ने कल का क्वेश्चंस जो है वो रिवीजन भी कर लिए। आज हमारा 22 जून का डेली करंट अफेयर ख़त्म होता है। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं MS एग्ज़ाम स्पार्क के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं MS एग्ज़ाम स्पार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।